एक ही बच्चा, दो पिता, दो सोच और दो बिल्कुल अलग जिंदगी। एक पिता कहते थे पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी ढूंढो और जिंदगी भर सुरक्षा में रहो। और दूसरे पिता कहते थे सोच बदलो, पैसे को समझो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये कहानी है खुद लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनके दो पिता थे। थोड़ा अजीब है ना। एक उनके असली पिता पुअर डैड और उनके दूसरे दोस्त के पिता रिच डैड। दोनों ने उन्हें जिंदगी भर के लिए अलग अलग सोच दिखाई। अगर आप भी अमीरी और पैसों की असली समझ पाना चाहते हैं तो इस ऑडियो समरी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। चलिए रिच डैड पुअर डैड इस बुक को हम डिटेल्स में समझते हैं और जानते हैं चैप्टर नंबर 1। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। पुअर डैड कहते थे एक अच्छी नौकरी मिल जाए यह काफ़ी है, लेकिन रिच डैड ने सिखाया अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो तुम जीवन भर मेहनत करते रहोगे। अमीर लोग खुद को पैसे के मालिक की तरह देखते हैं। वे समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर पैसे की कमी में वो जिंदगी भर जीते रहते हैं। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने 9 साल की उम्र में रिच डैड से पूछा पैसा कैसे कमाते हैं। रिच डैड ने उसे एक दुकान में काम पर लगाया और उसे कोई वेतन नहीं दिया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ इतना था, यह सिखाना कि कैसे पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को समझना। तो क्या सीख मिलता है यहाँ हमको? पैसा कमाने की रेस में ना भागे, पैसे की समझ और नियंत्रण पर काम करे। यानी कि पैसे को समझने का सबसे पहले वही स्किल सीखे कि पैसे से हम पैसा कैसे बना सकते हैं और पैसा जीवन में हम कैसे ला सकते हैं। चैप्टर 2 वित्तीय शिक्षा, फिनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। स्कूल हमें साइंस, मैथ, हिस्ट्री ये सब सिखाते हैं, लेकिन पैसों की समझ नहीं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपका दिमाग। उसे पैसा बनाने की ट्रेनिंग दो। यानी कि आप फिनेंशियल एजुकेशन एक स्किल सीखो। अमीर लोग फिनेंशियल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे टैक्स कैसे कम करता है, निवेश क्या होता है और नगद जो होता है ना वो हमारे जीवन में किस लिए काम करता है और कैसे काम करता है। गरीब लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करेंगे, एक नौकरी पालेंगे और उसी से सब कुछ और जीवन चलते रहेगा। रिच डैड कहते हैं कि आप पैसे को जितना बेहतर समझेंगे उतना जल्दी आप आर्थिक रूप से अछात हो सकते हैं। हर हफ्ते एक नई फाइनेंस से जुड़ी किताब या वीडियो या कोई समरी आप सुनिए, देखिए या पढ़िए। कुछ सीखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3 एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, लेकिन गरीब लोग दायित्व। लेकिन उन्हें संपत्ति समझते हैं। मतलब क्या है? अमीर जो है ना वो हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास हमेशा लायबिलिटीज में जी के रह जाते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जो आपके लिए पैसा लाती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, निवेश, डिविडेंड। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपको पैसे को ले जाती है। समझ रहे हैं? लायबिलिटी जो वो चीज़ है जो आपके पैसे को ले जाती है, जैसे ईएमआई वाला घर, कार, कर्ज, ये सब ईएमआई पे लेना, लोन लेना, कार ईएमआई, घर लेना लोन पे, ये सब लायबिलिटीज़ है। स्टॉक मार्केट से डिविडेंड कमाना, ये एसेट्स है। कई लोग सोचते हैं कि उनका घर सबसे बड़ा संपत्ति है, लेकिन वो उस घर में रहते हैं और ईएमआई भरते हैं, तो पैसा निकल रहा है ना कि वो पैसा आपके लिए लेके आ रहा है। एसेट वही है जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वह है जो पैसे हमारे जेब से लेके निकल जाए। चैप्टर 4 बिजनेस वर्सेस जॉब की सोच। एक नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन बिजनेस और निवेश आपको आज़ादी देता है। रिच डैड का फोकस था पैसिव इनकम बनाना, सिस्टम तैयार करना जो बिना आपकी मेहनत के पैसा कमाए।
जॉब की सीमा क्या होती है? समय के बदले पैसा। आप एनर्जी देते हो, उसके बदले में आपको पैसा देता है। जितना काम उतना पैसा। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में एक बार आप मेहनत करते हैं और बार बार इनकम आता है, फिनेंशियल फ्रीडम मिलता है। कोई व्यक्ति जो फुल टाइम नौकरी करता है लेकिन साथ में यूट्यूब चैनल शुरू करता है या रेंटल प्रॉपर्टी लेता है, वह धीरे धीरे पैसिव इनकम की दिशा में बढ़ता है। आप नौकरी के साथ अगर कुछ कर रहे हो यानी कि वो आप एक पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे हो। चैप्टर 5, डर और आलस से आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। लोग पैसे के बारे में सोचते हुए डर जाते हैं, इसलिए वे कभी आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो बनते। अब इसमें आपकी और हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमें हमारी बचपन से हमारी कंडीशनिंग होके रखी है कि पैसा बुरा है, ज़्यादा पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है, पैसा उतनी कमाओ जितने में आपकी जीवन चल जाए। तो इन सब अफर्मेशन के कारण, गलत अफर्मेशन से हमारी जीवन आज तक ऐसे है। लोग कहते हैं क्या होगा अगर मैंने पैसा खो दिया, लेकिन रिच डैड कहते थे क्या होगा अगर तुमने कुछ सीखा और वो पैसा दुगना हो गया। आलस्य का असर, लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो घंटों टीवी या सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं। तो क्या सीख मिलता है इससे? डर को बहाना मत बनने दो, उससे अपनी प्रेरणा बनाओ। चैप्टर 6, पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है पैसा बनाए रखना और उस पैसे को बढ़ाना। रिच डैड ने हमेशा सिखाया केवल इनकम पर ध्यान मत दो, अपनी वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान ज़्यादा दो। तो क्या है इसकी स्ट्रेटजी? इनकम को एसेट्स में बदलो, खर्चों पर नज़र रखो। ज़्यादा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है सही जगह उस पैसे को खर्च करना। कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमाता है और 45,000 वो महीने में खर्च कर देता है। वो गरीब हो सकता है, लेकिन कोई 30,000 कमा कर उसमें से 10,000 इन्वेस्ट करता है, वो भविष्य में अमीर बन सकता है। रिच बनना आपकी इनकम से नहीं, आपकी माइंडसेट और पैसे को यूज़ करने की कला से तय होता है। तो लास्ट में मेरा संदेश क्या है मेरे दोस्त, और इस किताब का भी संदेश है, अगर आप पैसों की भाषा नहीं सीखेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी उसके पीछे भागते रहेंगे। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। अगर आप इसे समझ गए तो आप सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, एक समझदार निवेशक बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये शॉर्ट समरी थी, ये आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, लेकिन इसको आप पूरी डिटेल्स में सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और अपने लाइफ को पैसों से लेकर रिलेटेड अपने फिनेंशियल फ्रीडम को लाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो इस किताब को पूरी पढ़िए। इसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, चाहिए और इस किताब को ऑर्डर कीजिए और अपने जीवन में पैसे से पैसे बनाना सीखिए। मेरे दोस्त, बुक संगम को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे किताबों की जानकारी जो आपकी ज़िंदगी को सचमुच बदल सकती है। आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।